किसी भी इंटरव्यूअर के लिए बड़ी अहम बात होती है कि इंटरव्यू न्यूज़ वर्दी हो, मतलब वरना हम शायद इसको डिस्कस नहीं कर रहे होते। कल से यही इंटरव्यू डिस्कस हो रहा है ना, चाहे उसका वन एस्पेक्ट डिस्कस हो रहा हो या दूसरा एस्पेक्ट डिस्कस हो रहा हो। लेकिन अब इंटरव्यू के कंटेंट पर आ जाते हैं जी। पहली चीज तो ये कि इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर इसका मतलब ये है कि ये इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। अगर ये कॉन्स्पिरेसी थी और महमूद मौलवी साहब खुद ये अगर कह रहे हैं कि जी मैं तो उस मीटिंग में मौजूद था, तो ये तो अकम्प्लिस हुए, इसलिए कि इन्होंने तो फिर इसका मतलब ये कि ये सबका हिस्सा थे। और फिर जब इन पर दबाव आया, फिर वो हुआ, तो आज वो फिर निकल गए हैं और अब आके वो सारी बातें कर रहे हैं। तो मैं तो इस इंटरव्यू को उस लिहाज से बाय नहीं करता, इसके कंटेंट को। देखिए, नियाज़ी साहब इसके विटनेस होंगे, हमने जुल्म की दास्तान भी सुनी है भुट्टो साहब के हवाले से 70s में। फिर मैं ज़ाती तौर पे मैं पीटीवी पर एक शो किया करता था, मुझसे ये कहा गया कि जुल्फ़िकार के कुछ लोगों के इंटरव्यू करने हैं आपने। तो मैंने कहा मैं इंटरव्यू कर लूंगा। कहने लगे नहीं, क्वेश्चंस जो हैं वो इस्लामाबाद से आएंगे। तो मैंने कहा मैं क्वेश्चंस तो अपने मतलब से करूंगा, अपने लिहाज से करूंगा, मैं किसी बाहर से आए हुए सवालात की बुनियाद पे नहीं करूंगा। तो उन्होंने फिर मैंने इंटरव्यू नहीं किए, और उसके बजाय मैंने जाके नेक्स्ट डे अपने अखबार में खबर दी है कि जुल्फ़िकार के लोगों से कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो उनके टेलीविजन पे नश्र किए जाने। ज़ाहिर उस वक्त पीटीवी हुआ करता था। क्या उससे फिर उसके बाद एमक्यूएम के ज़माने में 92 में हमने देखा, 92 में एमक्यूएम के लोगों को उठा के लाया जाता था। उनके चेयरमैन जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस ज़माने में भी होती थी। जब चेयरमैन ने पहली मरतबा अजीम तारिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो पीछे इंटेलिजेंस के लोग खड़े हुए थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इन सारी चीज़ों से क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई, क्या दूसरी जमातें ख़त्म हो जाती हैं? पता नहीं हम तारीख से सबक क्यों नहीं सीखते इन चीज़ों से। बहुत सीधी सी बात है, 9 मई का वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत था। जिन लोगों ने किया उनको पकड़ें, उनको गिरफ्तार करें, उनकी तहकीकात करें, उनका ट्रायल करें। 5 महीने से आप ट्रायल ही शुरू नहीं कर रहे 9 मई का। यानी इतना कहा तो ये जा रहा था कि बिल्कुल एक सारे सबूत मौजूद हैं, तो ट्रायल करें, सजा दें, खत्म हो गई बात। जब किसी भी पार्टी को या किसी भी उसको करने के लिए आप पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर देते हैं, तो आप दरअसल केस को डैमेज कर रहे होते हैं। मुकदमा चलाएं, मुकदमा साबित होता है तो उन्हें सजा होनी चाहिए, उस चीज से फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी वाक़े की बिना पे आप सिर्फ पॉलिटिक्स करेंगे, उनको पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम से बाहर करेंगे, तो ये याद रखें कि तारीख हमारे सामने है और ज्यादा पुरानी तारीख भी नहीं है। 40-50 आपने ये भी कहा ना कि हम बेशक इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या तरीकाकार है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल गलत है, लेकिन जो कंटेंट ये सारे लोग नहीं, अलीना, ये सारे लोग, महमूद मौलवी साहब भी और भट्टी साहब कह रहे थे नहीं जानते, वो कराची के हैं, मैंने बने हैं, वो इनको उस्मान डार साहब को और भी बाकी जितने आ रहे हैं उन सबको अदालत में ले जाएं, वहां जाके वो कन्फेशन दें, 164 दें, वहां जाके आप जो भी एज ए विटनेस। मैं यही पूछना चाह रही थी, क्या आगे ये भी न्यायी साहब तो कह रहे हैं कि वो बयान के बदले जितने केसेस थे सारे के सारे, कोई 18 उस्मान डार पे शायद कह रहे हैं पर्चे हुए थे, वो खत्म हुए हैं। अब दिस इज न्यूज फॉर मी।